भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुने। एक श्लोक पर 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं और थोड़ी सी चर्चा आज भी आपके साथ होगी। आप और हम लोग भली प्रकार से जानते हैं कि ये मनुष्य शरीर केवल एक लक्ष्य के लिए, एक उद्देश्य भगवत प्राप्ति। लेकिन हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल क्या है? हम जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से मन हटाना नहीं चाहते। पाना चाहते हैं अमर रस, और माया का रस छोड़ना नहीं चाहते। ये सब का हाल है। इसमें आप और हम लोग सब बराबर के हिस्सेदार हैं। सब जानते हैं एक कदम आगे बढ़ाना हो तो पीछे से कदम उठाना पड़ता है। पीछे की जगह छोड़ोगे तो आगे कदम बढ़ेगा। लेकिन अनंत जन्म हो गए, क्या भगवान मिलना नहीं चाहते? क्या भगवान हम पर कृपा नहीं करना चाहते? इस पे बहुत बार आपके साथ चर्चा हो चुकी है। भगवान कृपा ना करते तो ये मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। ये वेग प्रधान संत महात्माओं का संग नहीं मिलता। और हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोगों को
भगवान की असीम कृपा मिल रही है, लेकिन हम माया के बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। माया से हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। लेकिन आप और हम लोग सब सोचें, कुछ तो कारण होगा। कुछ तो कारण होगा। हम दो नाव में सवार होकर भव सागर पार जाना चाहते हैं, आज तक तो नहीं जा सके। कल आपके साथ 59वें श्लोक पर चर्चा करते हुए हमने कहा, कल थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। तत्वबोध, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान होने पर रस सदा निवृत्त हो जाता है। कौन सा रस? माया का रस। एक रस छूटता है, नीरसता नहीं आती। परम रस राधे नाम अपार, वहां मन लग जाता है, भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिल जाता है। आपको लगता होगा कहीं ऐसा ना हो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ना ना ना, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? माया का रस छूटेगा, प्रेम रस, भगवान की कृपा का रस सबको मिलेगा। हम त्यागना नहीं चाहते, और त्याग का अर्थ कुछ खोना नहीं है। बहुत ध्यान से सुनो। हमें लगता है त्याग का अर्थ कुछ खोना है ना, बल्कि बहुत बड़ा पाना है, बहुत कुछ बड़ा पाना है। जब आप किसी चीज को स्वेच्छा से छोड़ते हो तो भीतर स्थान बनता है। अभी हमारे अंदर स्थान ही नहीं है पाने के लिए। जैसे ही भीतर स्थान बनता है छोड़ने से, नई चेतना का स्थान जितना आप छोड़ते हो उतना ही आप हल्के हो जाते हो। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, विचारों का, आसक्तियों का भी होता है। ये त्याग ही हमें साधक बनाता है, भक्त बनाता है। जीवन में कभी कभी जो नहीं रख सकते उसे सम्मानपूर्वक छोड़ देना, यही आध्यात्मिकता है। त्याग का अर्थ स्वेच्छा से खाली होना, ताकि ईश्वर, परम प्रेम, आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति उस रिक्त स्थान को भर दे। तो कहने का तात्पर्य, ईश्वर उस खाली स्थान को बेहतर, आत्मा के लिए ज्यादा मूल्यवान चीजों से भर देंगे। आप आत्मा हो, आत्मा का मूल्यवान क्या है? भगवान का प्रेम, परम प्रेम। असल में देखा जाए तो छोड़ने की कला ही पाने की राह खोलती है। छोड़ोगे, इधर छूटा नहीं, उधर मिलना चालू हुआ नहीं। इधर छूटा नहीं। आपने देखा होगा जब कहीं पर कुआं खोदा जाता है, मिट्टी निकाली जाती है। हाँ, निकाली जाती है। कब तक? जब तक पानी का स्रोत नहीं मिल जाता। हम वहां हिम्मत नहीं हारते।
हम सबका देखो तजुर्बा, हम सब लोग वहाँ हिम्मत नहीं हारते। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी पीने की इच्छा है, और ये संसार का त्याग नहीं कर पा रहे, क्योंकि परम प्रेम पाने की जिज्ञासा नहीं है, लालसा नहीं है, प्यास नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान को पाना कभी कठिन नहीं था, कभी कठिन नहीं था। भगवान तो इधर खाली हुए और उधर भरने को तैयार हैं। मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूं, आप भली प्रकार सब कुछ जानते हो, छोड़ोगे तो पाओगे। अब छोड़ना नहीं चाहोगे तो परमात्मा क्या करे? तो कल की उस बाकी बचे हुए श्लोक की चर्चा फिर निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। नाशवान रस, नाशवान तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। क्या मतलब? इंद्रियों का रस, इंद्रियों का रस आप भली प्रकार जानते हो। धन का रस, प्राप्ति के समय जो रस आता है, आप और हम लोगों को जब इंद्रियों का सुख मिलता है, वो बाद में नहीं रहता। ये क्या कारण है? वो बढ़ता क्यों नहीं जाता? अगर एक बार संसार की, एक बार मैंने रसगुल्ला खा लिया तो जीवन भर मेरे को वो रसगुल्ले का स्वाद, उसका आनंद बढ़ता क्यों नहीं जा रहा? क्यों? क्योंकि संसार का रस घटमान है, घटमान है, घटता चला जाता है। और भगवान का रस, प्रेम रस, आनंद रस, भक्ति का रस बढ़मान है। अब आप भली प्रकार जानते हो, भोजन मिलने पर जो रस आता है वो प्रत्येक ग्रास में कम होता जाता है। पहले गस्से में बहुत आनंद आया, और जितनी भूख मिटती जाती है उतना आनंद कम होता चला जाता है। किसी का बच्चा खो जाए, बहुत ध्यान से सुनो, हमारे गुरुदेव बार बार ये एग्जाम्पल देते थे। किसी का बच्चा खो जाए, माँ कहती है खाना नहीं बनेगा घर में जब तक बच्चा नहीं मिल जाएगा। अब पिता कोशिश कर रहा है, परिवार सारा लगा हुआ है बच्चे को ढूंढने में, लेकिन जैसे ही बच्चा मिला, बहुत ध्यान से सुनो, जैसे ही बच्चा मिला, मां चिपटाती है। पहली बार बहुत जोर से चिपटाती है, दूसरी बार थोड़ा कम ताकत से चिपटाती है, और तीसरी बार कहती है जाओ बेटा खेलो। क्या हुआ? अभी जो तड़प थी अब मिल गया, तो ये आलिंगन पीछे क्यों? कितनी चीजें आपको बताई जाएं। संसार का प्रत्येक सुख घटमान है और भगवान का प्रेम बढ़मान है, और सर्वदा मिट जाता है। और ध्यान दीजिएगा, भोजन करते समय हम परिवार में कहते हैं मम्मी जल्दी ले आओ भोजन, बहुत तेज भूख लगी हुई है, और कुछ देर के बाद कहते हैं बस पेट भर गया। अरे तो कोई बात नहीं बेटा, तू इतना बोल रहा था
तो कोई और ज़्यादा खा ले, अरुचि पैदा हो जाती है। इसका मतलब ये सब आप और हम लोग अच्छे से जानते हैं, परंतु देखो ये कौन से कम होते हैं? विनाशी रस, विनाश जिनका होने वाला है। और अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, जो का त्यों अखंड रहता है, अखंड। जिसे कहते हैं बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। आनंद ही आनंद। लोग पूछते हैं क्या मिला, उनको कुछ मिला हुआ नजर नहीं आता। ध्यान दो, आपको संसार का सुख मिले, लोगों को नजर आता है ये क्यों खुशी हो रहा है, इसको ये मिला। लेकिन यहां जो मिला वो बताने का मकसद नहीं है, परमानंद मिला। इसी को कबीर जी ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया, अब बार बार खोल के क्या देखना, मस्ती है, हर पल आनंद में रहना। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अविनाशी रस, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, जो का त्यों बना रहता है, अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इंद्रियों का सुख भोगने में दुखी दुख है, और इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता। क्योंकि वो भोगों का अवश्यम भावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही। आगे सुनोगे गीता में 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में आएगा, वो नाम बता देता हूं, दुख दोष न दोषानुदर्शनम। काम आदि दोष मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। इसी सब चर्चा के लिए मैंने कहा था कल थोड़ी सी चर्चा इस पर और करेंगे। आप सबसे निवेदन करता हूं, विनाशी को छोड़ना होगा और अविनाशी को पकड़ना होगा। क्यों? आप अविनाशी के अंश हो, विनाशी के अंश नहीं हो। आप शरीर नहीं हो, शरीर में रहते हो। अब बात आती है, ये रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति? मन में प्रश्न आता है, अगर हमारा रस खत्म ना हो तो क्या आपत्ति? भगवान 60वें श्लोक में इसको बताना चाहते हैं। अगर मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, कौन ते? हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से, रस बुद्धि रहने से हमारी बुद्धि में माया का रस, संसार का रस, इंद्रियों का रस
सदा भरा रहता है। यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रथमशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। बड़े से बड़े विद्वान भी इस रस के गुलाम होकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। अब आप सोचो, क्या भगवान भी, आपको लगता होगा क्या भगवान हमारा भला नहीं चाहते? अगर भगवान भला नहीं चाहते तो कौन भला चाहेगा हमारा? आप सोचिए, भगवान ही थे जो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन आप और हम लोग, इसमें कोई शक नहीं, हम टेम्परेरी भला चाहते हैं, परमानेंट सुख नहीं चाहते, वो आनंद नहीं चाहते जिसके बाद दुख आएगा नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सबको मौका बराबर मिला हुआ है। ये देखो, किसी का कोई म्यूजिक चल रहा है, भैया कहाँ से आवाज आ रही है पता नहीं, तो सुनना भी एक कला है जो बोलने से भी कठिन है, लेकिन बोलने से कहीं ज़्यादा प्रभाव पैदा करने वाली है। जब आप पूरे ध्यान से भगवान की वाणी को हृदयंगम करते हैं तो वो व्यक्ति खुलने लगता है। संवाद का अर्थ बहस नहीं होता, समझ होती है। हर संवाद को जीतने की कोशिश मत कीजिए, उसमें जुड़ने की कोशिश कीजिए। शब्दों से ज़्यादा भाव बोलते हैं। अगर आप सच्चे मन से सुनेंगे तो दूसरे का दिल आपको स्वतः समझ लेगा। बोलना ज्ञान पर सुनना बुद्धि। पूरी गहराई से सुनना सर्वोच्च गुण है। सच्चा संवाद वही होता है जहाँ दोनों अपने अहंकार से बाहर आ जाएं। तो हे पुण्य आत्माओं, भगवान की वाणी को बहुत एकाग्रता के साथ सुने। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए भी बड़े बड़े विद्वान महापुरुष मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। ब्रिजमोहन जी ने पूछा था, ये रस बुद्धि आसक्ति मिटती क्यों नहीं? अब भगवान देखो कितने श्लोकों में यही बात बोल रहे हैं। और हमारी अज्ञानता में, माया में, शरीर की इंद्रियों में रस बुद्धि, यानी हम भोजन कर चुके लेकिन पेट भर गया, अब और खा नहीं सकते। खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन अंदर रस है, जब खाली हो जाएंगे फिर खाएंगे, जब खाली हो जाएंगे फिर खाएंगे। रस बुद्धि नहीं निकलती। और भगवान कह रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं का पतन हो जाता है, विद्वानों का पतन हो जाता है। छोटा सा श्लोक है, जो स्वयं यत्न करता है, जो स्वयं यत्न करता है, क्या मतलब? भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथीनी शब्द बोल के कहा, और छठे अध्याय से 34वें श्लोक में अर्जुन के मन को प्रमाथी कहा गया। अतः इंद्रियों
और मन दोनों में ही प्रथमशील है। इंद्रियां और मन ऐसे ही यहाँ बताया कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं। और मैंने आपको कहा था, अगर आप लोगों को भूले ना हो, याद रहा हो, मन की 5 पत्नियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां मन की पत्नियां हैं। और एक पति 5 पत्नियों से ठगा जाता है। कोई किसी पत्नी का गुलाम, कोई किसी पत्नी का गुलाम। मन बुद्धि को हर लेता है, अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता बताई है और वहाँ मन की प्रबलता बताई। तात्पर्य ये निकला, आप हम लोगों को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, तभी संयमन बन सकता है। तो भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल की इच्छा त्याग करता है, दूसरे का हित करता है, दूसरे को सुख पहुंचाने, दूसरे का कल्याण हो ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है, तो स्वयं कर्तव्य सार असार जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है। तो भगवान कहते हैं, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहां प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रथम इंद्रियां उनके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। बड़े से बड़े विद्वान ऋषि मुनि भी माया के बस में हो जाते हैं। क्या कारण? ज्ञान है, लेकिन इंद्रियों की गुलामी हरण कर लेती है, विषयों की तरफ खींच लेती है, अर्थात वो विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण ये, जब तक बुद्धि, अब बहुत ध्यान से सुनो, कारण बताने जा रहा हूं। और ये भगवान बता रहे हैं, जब तक बुद्धि सर्वदा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, जिसने एक धारणा, एक संकल्प अंदर पक्का नहीं कर लिया, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। वो कई बार बोलता हूं, जहां देखी तवा परात। अभी पीहर की बातें हो रही हैं, हम पीहर की बातों में बड़ा रस लेने लगते हैं। 4 बात वो बता रहा है, 8 हम बता रहे हैं, वो 8 बता रहा है, हम 16 बता रहे हैं। ऐसे ही अगर 10 रिटायर्ड लोग बैठे हों, सब अपनी अपनी पास्ट की बातों को लेकर के चर्चा करने लगते हैं, हम ये करते थे, हम ये करते थे, हम ये करते थे। अरे बाबा, करना तो कर चुके। मैं जो कर चुका वो तो कर चुका, मगर अंदर अभी भी बैठी हुई है। क्यों? वो रस बैठा हुआ है। बुद्धि में संसार की सत्ता रहती है। विषयों में इंद्रियां संबंध से सुख होता है, संसार के विषयों से, उनके संबंध से इंद्रियों को सुख मिलता है। भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेक की पुरुष की भी इंद्रियां सर्वदा वश में नहीं होती। भगवान यही बता रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान यहां आके हार जाते हैं। हम तो एक ही बार बोल करके आपको समझने और समझाने का
प्रयत्न करते हैं जग चर्चा मत करो मत करो। क्यों? अब आप लोग सत्संग सुनते हो, आपको तो ज्ञान होना चाहिए कि जो पुराना समय जा चुका वो तो जा चुका, और उसी चर्चा को फिर करके आप अपना आने वाला समय भी मिटा रहे हो, धक्का दे रहे हो, समय पास हो रहा है। और लोग आजकल तो बोलते हैं हम टाइम पास करना चाहते हैं। कैसे पास करें? यानी समाप्त करना चाहते हैं, भगवान की कृपा को मिटाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं तब तक साधन प्राण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी, यानी जिसको ज्ञान हो गया उसकी इंद्रियां भी सर्वदा वश में नहीं होती। पता नहीं कब कहां वो इंद्रियों के बस में आ जाए। और ये बात आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं, सब जानते हैं। क्या कारण? इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों की संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्त विषयों की तरफ खींच लेती हैं। जैसे चुंबक के पास शुद्ध लोहा जाए वो खींच लेती है। अगर लोहा शुद्ध है तो चुंबक खींच लेती है। ऐसे ही विषय सामने आए तो इंद्रियां खींच जाती हैं, बरबस खींची जाती हैं। ऐसे उदाहरण अनंत पड़े हुए हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, इसके बाद इस पर थोड़ी सी और विशेष चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा श्लोक है, इसके बाद अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।